दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको स्ट्रीट डॉग की निगरानी में लगाया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को, इस खबर को आप सब लोगों ने चलाया। फिर मैंने देखा कि आनन फानन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और ये ऐसे ही झूठी खबर फैलाई जा रही है। इससे ये दर्शाता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री वास्तव में किस तरह से शिक्षा विभाग को और किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। या तो बिल्कुल अनजान है, विभाग कोई और चला रहा है, या जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस आदेश की कॉपी तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन एक बात समझिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूल 2015 से पहले भी इस तरह के आदेश आते थे और दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचरों को पढ़ाने के बजाय इस तरह के काम में लगाया जाता था। मुझे याद है कि जब मनीष जी पहली बार शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने सभी स्कूल को ये लिख करके दिया और सभी विभागों को लिख करके दिया कि दिल्ली के सरकारी टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो केवल पढ़ाएंगे, बाकी कोई और काम नहीं करेंगे। और यहां तक कि स्कूल के और भी जो काम थे उसके लिए अलग से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, जिसको स्टेट मैनेजर कहा गया, कि अगर स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की डेस्क, स्कूल के बेंच, अगर इस तरह के कोई भी काम हो तो कोई प्रिंसिपल या टीचर इस काम को नहीं करेगा। वो इसलिए कि बच्चों को पढ़ाने के समय में किसी तरह की बाधा ना हो। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को देश और विदेश के अलग अलग जगह भेज करके उनको ट्रेन करा करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगाया ताकि बच्चों को अपडेटेड शिक्षा मिले। और जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब उन्हीं टीचरों को स्ट्रीट डॉग की गिनती में लगाया जा रहा है। तो ये फर्क साफ दिखता है कि एक मुख्यमंत्री जो आईआईटी पास था उनका गवर्नेंस और दूसरा वर्तमान सरकार का गवर्नेंस। ये नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी हुआ है। ये सर्कुलर है दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का। कल आशीष सूद जी चुनौती दे रहे थे कि कोई आदेश दिखा दिया जाए, ये खबर ऐसे ही चलाया जा रहा है। तो आशीष सूद जी, ये आपके विभाग का ये आदेश है। तो इसका मतलब है कि आप अनजान हैं, ये फिर कोई और चला रहा है, आप नहीं चला रहे, या आपके विभाग का आदेश जारी के आप झूठ बोल रहे थे। दो ही बातें हो सकती है, क्योंकि ना केवल नोटिफिकेशन बल्कि डीडीई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा लिस्ट है कि किसको लगाया जाएगा ड्यूटी पे। ये पूरी लिस्ट जारी हुई है और उसमें बजाब्ते लिखा गया है कि रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ ऑल एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन स्कूल स्टेडियम रिगार्डिंग मैटर रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग, ये पूरी डिटेल है। तो मैं मानता हूं आशीष सूद जी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में,
मनीष जी ने शिक्षा में ऐसा काम किया कि वो ना केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में लोगों ने सराहा। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का शिक्षा विभाग एक अहम हिस्सा था। 10 साल में पहले लोग पैरवी करने आते थे कि प्राइवेट में एडमिशन कराओ, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पैरवी होती थी कि सरकारी स्कूल में कराओ। तो एक बड़ी लेगेसी जिसको आप चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपसे नहीं संभल रहा, उस लेगेसी को संभालना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलिए, कम से कम विभाग की जानकारी तो रखिए। आप बिना तैयारी करके वीडियो डालते हो, कहते हो कि आदेश दिखा दो। थोड़ी तैयारी कर लेते, बात कर लेते, और ऐसे अगर शिक्षा विभाग को आप चलाओगे तो 10 साल में जो एक माइलस्टोन अचीव किया था, 10 साल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मॉडल्स, 10 साल के सरकारी स्कूल के रिजल्ट, और 10 साल में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो सम्मान बढ़ा था, उसका आप अपमान कर रहे हो। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक गरीब बच्चों के भविष्य को संवार रहे, सजा रहे, उनको आप इस तरह के काम में लगाकर उनका अपमान कर रहे हो। और इस बात का विरोध दिल्ली शिक्षक संघ ने भी किया है। कम से कम शिक्षकों से बात कर लेते हैं आप। तो मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उनके माता पिता इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अब सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई है, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये आदेश और आपका वीडियो ये दर्शा रहा है कि दिन ब दिन अब उस सरकारी स्कूल की हालात अब बद से बदतर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आशीष सूद जिस बात को गंभीरता से लेंगे, खुद भी आत्ममंथन करेंगे और इस तरह का उलूल जुलूल आदेश न जारी किया जाए और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वही सम्मान मिले और उसी तरह का व्यवहार हो जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान होती रही है। मैं इनसे निवेदन करता हूं। अब कुलदीप भाई। तो साथियों, देखा कैसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी के झूठी बयानबाजी का खुलासा अभी संजीव झा जी ने किया। साथियों, आप सबको पता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल जिन्होंने पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में एक वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के अंदर जो एक पहचान हासिल करी, एक नाम हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया। दिल्ली में एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो फुल टाइम स्कूलों के अंदर जाना, बच्चों से बातचीत करना, टीचर्स के दर्द को समझना, ये भी समझना कि एक क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक का दर्द क्या है, एक प्रिंसिपल का दर्द क्या है, उस दर्द को समझते हुए पॉलिसियों को बनाना। ऐसी एक सरकार थी। और आज दिल्ली में एक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनका शिक्षा विभाग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ना दिल्ली के शिक्षक की चिंता है, ना दिल्ली के सरकारी स्कूल की चिंता है, ना दिल्ली के बच्चों की चिंता है। उनको अगर चिंता है तो केवल और केवल शिक्षा माफियाओं की चिंता है जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप प्राइवेट फीस, स्कूलों की फीस बढ़ाकर फीस वसूलने का काम करते हैं। उनको उसकी चिंता है। देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे और एक तस्वीर छपी थी दिल्ली के गरीब मजदूर, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, सफाई कर्मचारी के बेटे की। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के एजुकेशन को लेकर तस्वीर छपती थी। ये तस्वीरें छपती थी कि दिल्ली के सरकारी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे फिनलैंड। खबरें छपती थी कि अरविंद केजरीवाल साहब अपने टीचर्स को विदेश भेजने के लिए एलजी साहब ने जो फाइल रोकी उसके लिए धरने पे बैठ गए। उसके लिए इस बात तक उतर आए कि आर पार की लड़ाई हो गई। किस लिए? केवल दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। और आज बड़े शर्म की बात है
ये भी तस्वीर थी जब मिलेनियम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम जैसे बिजली ब्लास्टर कैरिकुलम को देखने के लिए आती थी। आज एक कैरिकुलम गायब हो चुके हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से। और आज जो खबरें दिल्ली में छप रही हैं